नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट में। आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि सर जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल है इस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाए। तो थोड़ा सा देखिए भाई, कोई भी चीज़ है, कोई भी टीचर ना जो कट ऑफ बनाता है तो जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हो रखे हैं उनके अनुमान पर ये सारी चीज़ें है ना रखी जाती है। ठीक है भाई, और उसी के आधार पर हमने भी कट ऑफ आपके लिए तैयार की है। देखिए थोड़ा सा खेल आपका इस बात से भी होगा कि 2019 से और 2024 में देखा जाएगा तो भाई उस टाइम पर आपका जो पेपर का लेवल था, बात समझ रहे हो, और आज का पेपर का लेवल लगभग सेम है ना। थोड़ी सा 19-20 का ही फर्क रहा, लेकिन उस टाइम पर संसाधन बहुत कम थे, है ना, माइनर थे। और आज की डेट में संसाधन बहुत अधिक हो गए 2019 की अपेक्षा। ठीक, तो पहले तो मैं आपके लिए सारे आंकड़ा क्लियर कर दूं कि कहाँ पर क्या था। ठीक, चलिए भाई देखिए, पहले हम बात करेंगे सबसे पहले 2019 में कितने पद थे, है ना, कितने के लिए डीबीपीएसटी के लिए डीबी के लिए बुलाया गया था, पीटी के लिए बुलाया गया था, है ना। तो इन सारी चीज़ों पर हम पहले अच्छे से बातचीत करेंगे और इसी के आधार पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम बात कहें कि आज हम इस पर किस चीज़ के आधार पर आपकी कट ऑफ तय करेंगे, तो वो है आपका पहला क्या, देखो ये पद। तो अगर हम पदों की बात कहें तो 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल के पद कितने थे, सीट कितनी थी, 8619 पद थे। लेकिन अब 2024 में कितने पद हैं भैया, तो 2024 में आपके पद हैं कितने, 4208 पद हैं, केवल 4208 पद। तो लगभग आधी वैकेंसी तो है ही, इस चीज को भी क्लियर कर लें कि वैकेंसी है आधी। पीईटी कट ऑफ है ना कितनी रही, इसी के आधार पर हम अब आगे बातचीत करेंगे। अच्छा, जो आपकी ये कट ऑफ है तो ये बेटा आपकी 6 ग्रुपों में लगाई जाती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। ठीक है, मेल और फीमेल की। ठीक, तो मैं इसमें सारी जो ग्रुप है सभी की केवल और केवल जर्नल की कट ऑफ लेकर के आया हूँ, है ना। मैं उसकी बातचीत आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, केवल मेल की, केवल आपकी जर्नल की। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे कि आरपीएफ 2019 प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ आरपीएफ कांस्टेबल का, इसमें पद कितने थे, तो आपकी पोस्टें थी कितनी, 8619 पोस्ट थी। फॉर्म फिल कितने हुए थे, तो आप कहेंगे सर 5,90,000 फॉर्म फिल हुए थे इसमें। 5,90,000 नहीं, 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें से 68.5% ने एग्जाम दिया। और भाई पीएसटी के लिए कितना बुलाया गया था, पीईटी या डीवी के लिए कितना बुलाया गया था, तो जितनी पोस्ट थी इसके 10 गुने बच्चों को बुलाया जाता है आरपीएफ के। ठीक है, और इसका जो भाई ये मान लीजिए आपकी जो इसका फिजिकल होता है वो अच्छे लेवल का होता है, हार्ड बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें 10 गुने बच्चों को बुला लिया जाता है। तो लगभग 86,190 बच्चे बुलाए हुए थे। लेकिन अब वैकेंसी कितनी है, तो अब है 4208 और इसका 10 गुना बुलाएंगे तो लगभग 42,080 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है भाई, पर सीट आपका कितना कंपटीशन था, तो वो था 47 बच्चे बैठ रहे थे। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपका निकल आता है जो आपके 2019 के, जैसे ही आप एग्जाम को खोलेंगे सारी डाटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि भाई 2019 में जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ग्रुप ए की बात कहूँगा कि ग्रुप ए में क्या इसकी कट ऑफ थी, तो भाई 79.75 थी। और फीमेल की कितनी थी, तो 47.69। लगभग अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे तो 30 का अंतर था। बी की बात कहें, अच्छा एक चीज और भाई, इसमें जो आपकी मैं सारी जो कट ऑफ है ये जर्नल की है। ठीक है भाई, ये जर्नल की है। और जो ए वाली कट ऑफ है, ऐसे आपके 3 ग्रुप रहे जिसमें आपकी ओबीसी की कट ऑफ जर्नल से अधिक रही, है ना। देखो यहाँ ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही, 93.55। ठीक, और यहाँ कितनी रही, जर्नल की है ये कट ऑफ सारी, मेल और फीमेल, ये भी जर्नल की है और ये भी जर्नल की है। तो यहाँ कितनी रही, 79.75। लेकिन यहाँ कितनी होगी, 93.55। तो ऐसे जोन भी थे 2019 में कि जिनकी कट ऑफ आरपीएफ में ओबीसी की अधिक रही जर्नल की अपेक्षा।
भाई बी ग्रुप की इसी प्रकार हम सी डी की बात कहें तो ये आपका बी ग्रुप है और ये आपका सी ग्रुप है, ई ग्रुप है। सी और ई में भी जनरल से अधिक किसकी रही, ओबीसी की कट ऑफ रही। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा सा आंकड़ा लगाएंगे कि यहाँ से देखिए भाई लगभग लगभग 30, यहाँ भी 30 का अंतर है ना, 86 ज़्यादा ही है, लेकिन मोस्टली हम देखेंगे कि फीमेल और फीमेल में अंतर 30 का है। और भाई फीमेल का यहाँ पर शो नहीं किया था उन लोगों ने रिजल्ट ग्रुप एफ में। ये बात क्लियर हुई, यानी कि जो मेल और फीमेल का आंकड़ा है वो लगभग लगभग 30 अंक का डिफरेंस करता है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो यहाँ पर ये आंकड़ा है ये आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। कौन सी कट ऑफ है, तो ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है एग्जाम के बाद, ठीक है, और ये डीबी पीईटी के लिए कट ऑफ है। ठीक, तो इसी के आधार पर अब हम लोगों ने कुछ इस पर एक्सपेक्टेशन रख करके समझा थोड़ा सा, और उसी के आधार पर कट ऑफ लगाई। भाई देखिए जितने भी टीचर हैं जो भी है उनसे थोड़ा सा हाई कट ऑफ रखा है, इसलिए रखा है कि उस टाइम से इस टाइम पर भाई आपकी वैकेंसी कितनी है, आधी है लगभग। बात समझ रहे हो कि नहीं। एक चीज़ और इस बार ये सुनने में आ रहा है कि लगभग 50% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया, 55%, 60%। लेकिन बेटा एक चीज़ मुझे आप लोग बताना कि जो बच्चा एग्ज़ाम देता है वो बच्चा वो थोड़ी होगा कि जिसको कट ऑफ गिरनी है, जिससे नहीं। भाई मुझे जैसे मैं हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, तो मुझे तो ये पता है ना कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। अगर मैं 80% भी जाऊँगा और मैं 90% जाऊँगा, 70% भी जाऊँगा, 60 भी जाऊँगा, तो मैं पेपर दे करके आऊँगा। लेकिन मैं अगर उसके 60 से का 50, 40, 30 पर हूँ तो मैं फिर पेपर देने नहीं जाऊँगा। बात आ रही ना समझ में। तो जो अच्छा बच्चा है भाई उसका पेपर थोड़ी छूटा है। पेपर किसका छूटा है, जो बच्चा पहले से ही कंपटीशन में बाहर था। तो इस भ्रम में मत रहें कि इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इतनों ने नहीं दिया। भाई एग्ज़ाम वो बच्चा नहीं देता है जो पहले से ही कंपटीशन में बाहर है। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊंगा तो जब मेरा रिजल्ट, मेरे मॉक में नंबर 50% ही आ रहे होंगे, 60% ही आ रहे होंगे, लेकिन जिसके 70, 80, 90 होंगे उस एक भी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं छूटा होगा। तो इस बात को भी अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपकी जो कट ऑफ घटती बढ़ती नहीं है, वो सारा का सारा बच्चा आपका एग्ज़ाम देता है ना, जो अच्छे लेवल का बच्चा है। ठीक, तो इसी के आधार पर, और भाई ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि एक्सपेक्टेड हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि बिल्कुल इतने ही आएगी, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये बात आप लोग मान के चलिए। देखिए भाई फाइनल में जो कट ऑफ है मेल की हम लोगों ने 87 रखी है, ठीक है, और फीमेल की कितनी रखी है, 72। इसलिए 72 रखी है कि भाई 2019 की अगर हम बात देखें तो इस टाइम पर जो महिला या जो लड़की थी, तो है ना, पढ़ाई के बहुत कम संसाधन थे। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो इस टाइम पर जो लड़कियां थी वो ये मान लीजिए, और फिर घर से जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो भाई अब उनकी कट ऑफ 30 का डिफरेंस नहीं रहेगा, डिफरेंस तो घटेगा ही घटेगा। ठीक, तो जनरल की फीमेल की कट ऑफ 72 रहेगी, ओबीसी की कितनी 85, और यहाँ कितनी रहेगी 70, और एससी की 76, और एसटी की 72, ठीक है, इसकी 59, और लड़कियों की 61, है ना। ईडब्ल्यूएस देखिए भाई 2019 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आपका बाद में आया। तो इसकी जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, इसका जो डाटा है भाई, इस डाटा को हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते हैं कितना घट सकता है कितना बढ़ सकता है। बात आ रही समझ में। लेकिन एक चीज़ है कि जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उसमें इसका रोल कम है ईडब्ल्यूएस का, लेकिन जैसे जो स्टेज वाइज एग्ज़ाम है उसमें इसका रोल बहुत अधिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, जैसे यूपी पुलिस का हुआ, लेकिन एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें सब बराबर रहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो लेकिन लगभग लगभग इतना ही रहेगा, जनरल और ओबीसी के बीच में ही रहेगा, हो सकता है कि इससे भी नीचे पहुंच जाए या बहुत भी नीचे पहुंच जाए। क्लियर होगी बात। तो भाई इतना जो एक्सपेक्टेशन है तो ये आपके सामने रखे गए हैं। पुलिस में कट ऑफ बिल्कुल सटीक रही थी। क्लियर हुआ भाई, चलिए ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपके सामने जितने आंकड़े थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, और आप लोग आगे अपनी तैयारी को अच्छे से बनाएं, पढ़ें। और भाई देखिए, चाहे देखो एक चीज़ अच्छे से समझो लाइफ में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है।
और अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं हो रही है तो भाई आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को समझ लें, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन आपका कंटिन्यूटी से मिल रहा है। ठीक है प्यारे साथी, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिसका हो जाए उसको ऑल द बेस्ट, और जिसका ना हुआ हो उसको भी ऑल द बेस्ट, और आगे और अच्छी जॉब के लिए लड़ते रहें, तैयारी करते रहें, है ना। जब आपके लिए कुछ जीवन में ना लिखा हो ना, तो ये समझना कि आगे और बेटर आपके लिए लिखा है भगवान ने। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, लव यू।